अरे ये क्या किया तूने छोरे? इस तरह से पैसे नहीं लुटाते। हाँ अरे पैसे का क्या है विशंबर सेठ, आप कुर्सी पर, हम ड्यूटी पर, पैसे तो आता जाता ही रहेगा, मगर दुआएं दरवाजे पर कभी कभी आती है। क्यों? ठीक है ना? अरे क्या खाक ठीक कही है? अरे छोरे ये बातें सिर्फ कहने सुनने में अच्छी लगती हैं। हाँ अब हमें देखो ना, हम हर रोज अपने भाषण में बोलते हैं हम सबकी गरीबी हटा देंगे, सबके दुख सुख में काम आएंगे। हैं? किसी के दुख में काम आए क्या? किसी को पैसे दिए क्या? नहीं। अगर हम ऐसे पैसे लुटाने लगे ना तो हम तो कंगाल हो जाएंगे, फकीर हो जाएंगे हम। हाँ अरे ऐसे कैसे फकीर हो जाएंगे सेठ जी? ये लीजिए। ये क्या है? रख लीजिए, आप ही का माल है। हाँ? हाँ? तुम्हारा दिल अभी और मुझे स्वामी को बचे, मैं मुझे क्या देख रहे हो? जाओ पकड़ो से पकड़ो, पकड़ो पकड़ो। अरे कहाँ जा रहे हो भैया? अब तक तो तेरे सेठ का नाम पत्थर पर लिख दिया होगा। अयो ऐसा कैसा होगा जी? अयो ऐसा ही होगा जी। क्यों रे छोरे, अपने बाप का माल समझकर उसे दे दिया था क्या? बाप का नहीं, पाप का समझकर पुण्य में लगा दिया। क्यों? ठीक है ना? अबे साले, तो कौड़ी के पुलिस के कुत्ते, तुम मुझसे सामान लड़ाता है? अयो खबरदार जो पुलिस के कौम को गाली दी, जुबान खींचकर उसमें गांठ बांधूंगा, जिंदगी भर बोल नहीं पाओगे। हाँ? तूने मेरे गरेबान पर हाथ डाला, विशंबर प्रसाद एमएलए के गरेबान पर, होने वाले चीफ मिनिस्टर के गरेबान पर। अरे जरा घूम कर देख कुत्ते, तेरे पीछे तेरी मौत खड़ी है। अरे मेरी मौत की छोड़, अपनी जिंदगी की सोच। क्यों? कैसी पड़ी? बहुत अच्छा जी। मामा हो गया। मैं चाहूं तो अभी और इसी वक्त तेरे किए हुए अनगिनत गुनाहों की दास्तान लिख दूं। मैं चाहूं तो तेरी टूटती हुई सांसों की आवाज के साथ तेरे अत्याचारों की किताब हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूं, मगर मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि आज मैं तुझे सिर्फ चेतावनी देने आया हूं कि आज के बाद किसी ईमानदार ऑफिसर को बेईमान बनाने की कोशिश मत करना, वरना किसी दिन किसी ईमानदार ऑफिसर की खोपड़ी घूम गई तो वो सारी की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी के आर पार कर देगा। क्यों? ठीक है ना? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं बताया। साहब मैंने कुछ नहीं लिखा। तूने नहीं लिखा? किसने लिखा? तेरे बाप ने लिखा। बोल 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 बोल, झूठ बोलता है साले। पकड़ो साले को। बोलने की हिम्मत की तो जान से मार दूंगा, समझे? चलो।
की तो जान से मार दूंगा। किसी ने भी बोलने की हिम्मत की तो जान से मार दूंगा। 15 अक्टूबर को दिन में 9 बजे विशंबर प्रसाद के बेटे चरणराज ने रामलाल को सुकाड़िया सर्कल पर मेरी आंखों के सामने जान से मार डाला। एक चश्मदीद गवाह। क्या हो रहा है? फेरे 3 पूरे हो गए, 7 पूरे हो जाएंगे तो हाथ भी पकड़ लूंगा। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। सपने सपने वो देखते हैं जो सपनों के सौदागर होते हैं। हम वो सौदागर हैं जिस चीज को पसंद करते हैं उसे हासिल कर लेते हैं, प्यार से या खींच के। तुम? हाँ, सिंह, इंस्पेक्टर रंजीत सिंह। अबे ओ चरणराज के चमचो, इधर से भाग जाओ, वरना ये एक बार इंस्पेक्टर रंजीत सिंह के पैर जमीन से उठ गया ना तो तुम लोगों के होश ठिकाने लगा के ही उतरेंगे। समझ गए? नहीं समझे ना? अभी समझाता हूं। फेर 3 पूरे हो गए और 4 बाकी है ना, वो पुलिस स्टेशन में हो जाएंगे। चल साले। इंस्पेक्टर, ये सौदा तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। बड़े शर्म की बात है, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह की ये हिम्मत कि हमारे इलाके में हमारे बेटे को हवालात में बंद कर दिया। जाओ, किसी भी कीमत पर उसे छुड़ा कर लाओ, जाओ। नहीं, मैं चरणराज को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर साहब, कानून हमारे और आपके जोश पर नहीं चलता। चरणराज विशंबर प्रसाद जैसे इज्जतदार नेता का एक शरीफ बेटा है। आप भी काफी शरीफ लग रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको भी उनके साथ बंद कर दूं, निकल जाओ यहां से। सोच लो, विशंबर प्रसाद जैसे नेता से पंगा लोगे तो ये खाकी वर्दी भी उतर जाएगी। Shut up and get out। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, सर, ये क्या हंगामा हो रहा है? मैं बताता हूँ साहब कि क्या हंगामा हो रहा है। इन्होंने चरणराज जैसे बेकसूर इंसान को खून के जुर्म में अंदर कर दिया है। पूछिए क्या सबूत है इनके पास? इंस्पेक्टर, कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है मेरे पास। यह खत जिसमें लिखा है 15 अक्टूबर को दिन में 9 बजे चरणराज ने रामलाल को सुखाड़िया सर्कल पर जान से मार डाला। इसमें लिखा है, आप भी पढ़ लीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया इंस्पेक्टर। इस खत के बलबूते पर तुमने एक शरीफ इंसान को अरेस्ट किया, इस खत के सहारे, जिस पर लिखने वाले का ना नाम है ना पता। मगर ये सच है सर, खून चरणराज ने ही किया है। दुनिया की कोई भी अदालत ये बात मानने को तैयार नहीं होगी, समझे? जाओ, छोड़ दो उसे। लेकिन सर, दिस इज माई ऑर्डर इंस्पेक्टर, अंडरस्टैंड? यस सर। कहां जा रहे हो बेटे? उस 2 कौड़ी के इंस्पेक्टर की यह हिम्मत कि वो विशंबर प्रसाद के बेटे पर हाथ डाले। डैड, मैं इस बंदूक की सारी गोलियां उसकी छाती के आर पार कर दूंगा। नहीं बेटे, नहीं बेटे, सांप को उसके बिल से निकालकर पहले अपनी मर्जी की जगह पर लाते हैं, फिर उसे मारते हैं। और फिर इन छोटी मोटी बातों के लिए हमें गोली वोली चलाने की कोई जरूरत नहीं।
अरे हमारे एक इशारे पर खून खराबा करने वालों की कमी थोड़ी है। सवाल इस वक्त इंस्पेक्टर को जान से मार डालने का नहीं है। सवाल इस वक्त इस बात का है कि उस इंस्पेक्टर को इस बात की खबर कैसे हुई कि तुमने ही रामलाल का खून किया। क्या मतलब? ये खत लिखने वाले अजनबी तुम थी? जी हाँ, उसने मेरी आंखों के सामने रामलाल का कत्ल किया था। क्या तुम अदालत में आकर ये गवाही दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चरणराज जैसे बेईमान के खिलाफ मैं इस अदालत में तो क्या, भगवान की अदालत में भी बयान दे सकती हूँ। क्या मुरलीधर की बहन नम्रता मेरे बेटे के खिलाफ खूनी होने की गवाही देगी? आप फिक्र मत करो डैड, मेरे पास एंटीसिपेटरी बेल है, मुझे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। वो तो ठीक है चरण साहब, एंटीसिपेटरी बेल की एक मुद्दत होती है, वक्ती तौर पर आप गिरफ्तारी से बच सकते हैं। मगर नम्रता सिंह उस खून की चश्मदीद गवाह है जिसकी गवाही कोर्ट फौरन मान लेगी। क्या बकते हो? ये जो पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है किस लिए? इतना मामूली से काम नहीं कर सकते। नमस्कार विशंबर बाबू। आओ आओ मुरलीधर आओ। अरे भाई, तुमसे एक बहुत जरूरी मशवरा करना है। कैसा मशवरा? अरे भाई मुरलीधर, हम ये सोचते हैं कि अब ये घर और घर की दीवारें बहुत सुनी सुनी सी लगती हैं। जी हाँ। क्यों ना हम अपने लिए इस घर में एक बहू ले आए। ये तो बड़ा अच्छा ख्याल है। तो हमारा ये भी ख्याल है मुरलीधर कि हम तुम्हारी बहन नम्रता को इस घर की बहू बना लें। ये आप क्या कह रहे हैं विशंबर बाबू? हाँ भाई हाँ। मेरी बहन नम्रता इस घर की बहू बनकर आए तो मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? विशंबर बाबू, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं भैया, मैं उस चरणराज से शादी हरगिज नहीं करूंगी। अरे पगली, उसका बाप मिनिस्टर बनने वाला है, तू राज करेगी? भैया, जो शहर में ऐसा गुंडागर्दी का राज करता है, ऐसे गुनहगार मुजरिम के साथ आप अपनी बहन का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं? अरे विशंबर की बहू बनकर तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएंगी। एक खूनी की पत्नी बनकर? जानती हो, इस दुनिया में सबसे ताकतवर भगवान पैसा है, पैसा। चाहे जितना बड़ा गुनाह कर लो, जुर्म कर लो, नोटों की चादर में सब कुछ ढक जाता है। और उस घर में तो नोटों की कालीन बिछी है। भैया, उस दौलत के नरक में झोंकने से तो अच्छा है कि आप अपने हाथों से मेरा गला घोट दो। मैं उन्हें अपनी जबान दे चुका हूँ। ये आपकी सगी बहन नहीं है, इसलिए आप इसके साथ सौतेलेपन का सुलूक कर रहे हैं। इसकी शादी तो वही होनी चाहिए चाहे इसकी मर्जी हो। इस घर में मेरी मर्जी चलेगी, सिर्फ मेरी। भाभी, मैं उस खूनी से शादी नहीं करूंगी भाभी। वो कातिल है, गुनहगार है। मैंने अपनी आंखों से उसे हत्या करते हुए देखा। मैं जहर खा लूंगी भाभी, मगर उससे शादी नहीं करूंगी। तेरी ये जिद है तो मेरी भी ये जिद है। तेरी शादी होगी तो विशंबर प्रसाद के बेटे के साथ होगी और 24 घंटे के अंदर अंदर होगी। चलो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। पापा को छोड़ दो, पापा बुआ को छोड़ दो। खोलो मुन्नी। दरवाजा खोलो। मम्मी, बुआ, मुन्नी, बुआ, मम्मी। तुम्हारे भैया के आने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ नम्रता। लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ तुम्हारी पूरी हिफाजत हो सके, जाओ। मगर तू ठीक वक्त पे पहुंच जाना बेटा। आप फिक्र मत करो बाबा, मैं पहुंच जाऊंगा। रंजीत, क्या बात है? मैं 2 मिनट तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। क्या बात है नम्रता? बहुत परेशान लग रही हो। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अभी और इसी वक्त। अभी और इसी वक्त? हाँ। ये क्या कह रही हो तुम? भैया, 24 घंटे के अंदर अंदर मेरी शादी उस खूनी चरणराज से करना चाहते हैं। मैं जहर खा लूंगी मगर उस घर में नहीं जाऊंगी। इसकी नौबत नहीं आएगी बेटी। हाँ, तेरी शादी होगी तो मेरे बेटे रंजीत से ही होगी। आज और अभी होगी। पिताजी। अरे अरे अरे, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।